बच्चों आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या बोला है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में तो 11th क्लास से जानते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके सेट को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं। इन मोस्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन ए पार्टिकुलर आउटकम। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम किसी पार्टिकुलर आउटकम पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। किस में इंटरेस्टेड होते हैं, डैट अकर बट रैदर इन सम नंबर एसोसिएटेड विद डैट आउटकम। मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं कि हमें ये नहीं जानना होता है कि कौन सा आउटकम आया, मतलब हमें कौन से आउटकम की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी जगह में क्या है कि किसी आउटकम के क्रॉसपॉन्डिंग जो नंबर एसोसिएटेड है, अभी क्या मैं बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा, किसी आउटकम के क्रॉसपॉन्डिंग जो नंबर एसोसिएटेड है उस नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज दैट फर्स्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, इन टॉसिंग 2 डाइस। हमने 2 डाइस को टॉस किया, तो 2 डाइस को टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेड हेड सॉरी 1 1 1 2 1 3 करके टोटल कितने हो जाएंगे, 36 आउटकम्स हो जाएंगे। एक तो ये हो गया कि हम लोग क्या करें, किसी पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल ली या किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। वी मे बी इंटरेस्टेड इन द सम ऑफ द नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे, जो आउटकम के क्रॉसपॉन्डिंग जो नंबर एसोसिएटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वी मे बी इंटरेस्टेड इन द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस। जैसे कि मान लो कि सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस, मान लो कि हमारे पास ऐसे है आउटकम 1, 2, तो ये तो एक हमने ऐसे ले लिया 3, 1। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हमने सम लिया तो क्या मिलेगा, 1 + 2 3। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने सम लिया तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि जैसे ये जो हमारे पास आउटकम है ना, अगर मैं बोलूं कि इस एलिमेंट्री इवेंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो नंबर एसोसिएटेड है वो क्या है, 3। इस एलिमेंट्री इवेंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो नंबर एसोसिएटेड है वो क्या है, 4। तो अब अगर मैं बोलूं कि इस 1, 2 इस इवेंट का हमें आउटकम नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 का आउटकम चाहिए, तो 3 का, इस 3 नंबर का ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे ना तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। उन 36 आउटकम्स में से जब भी नंबर्स का जो सम 3 होगा वो सारे पहले हम आउटकम्स लिखेंगे। कौन कौन से होगा, जैसे कि हम ऐसे बोले 1, 2 ये 3 हो जाएगा, फिर 2, 1 ये भी 3 हो जाएगा। और कोई 3 आ रहा है क्या, और हमारे पास 1 से लेके 1, 1, 1, 2 फिर नहीं आएगा, 2, 1, 1 हो गया, अब नहीं आएगा। अब मैं अगर बोलूं, सपोज डैट मैं बोलूं कि इसका मतलब क्या, मैं बोलूं कि इस 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या मतलब है कि इस 3 नंबर से एसोसिएटेड जितने भी आउटकम्स होंगे उसका हमें क्या बनाना है, एक इवेंट ही बनाना है। ठीक है, अब इस इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इस इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये क्या हो जाएगा 2/36। तो ये 2/36 किसका आया, मतलब कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी आई, मतलब ये जो इवेंट है ना, ये दोनों इवेंट एलिमेंट्री इवेंट इस नंबर 3 से एसोसिएटेड है। क्यों, बिकॉज इस पे जो पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अभी क्या बोल रहा हूँ ये अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें हमें आउटकम से नहीं मतलब है, आउटकम के क्रॉसपॉन्डिंग जो नंबर्स हैं ना उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल में क्या है, इन टॉसिंग अ कॉइन 50 टाइम्स। हमने अगर किसी कॉइन को 50 टाइम्स टॉस किया, वी मे वांट द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, हमें ये चाहिए। ठीक है, जैसे इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग 4 आर्टिकल्स one after the other at a random from a lot of 20 articles in which 6 are defective. We want to know the number of defective items. कितने डिफेक्टिव आइटम्स है ये हमें नहीं चाहिए, डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, टोटल कितने डिफेक्टिव आइटम्स है। जैसे मैंने बोलूँ कि 2 डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालो,
इसका मतलब है क्या कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स में है ना 2 डिफेक्टिव आइटम, उन सारे एलिमेंट्री इवेंट का पहले तुम एक इवेंट बना लो, फिर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी समझ जाओगे, धीरे धीरे अभी बात सुनते चलो। इन ऑल ऑफ द एबव एक्सपेरिमेंट वी हैव अ रूल, हमारे पास एक रूल होगा, जिस रूल से हम क्या करेंगे, असाइन टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे ना, उन हर एक एलिमेंट्री इवेंट को हम लोग एक नंबर से एसोसिएट करेंगे, एक रियल नंबर से एसोसिएट करेंगे, टू अ सिंगल रियल नंबर। जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ना एक सपोज डैट की इसका एक एग्जांपल लिया। मान लो कि हमने 2 कॉइन को एक साथ फेंका, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया हेड कॉमा हेड, फिर क्या हो गया हेड कॉमा टेल, फिर क्या हो गया टेल कॉमा हेड, फिर क्या हो गया टेल कॉमा टेल, ये हो गया। अब मैंने बोला क्या कि मैंने एक रूल बनाया प्रोबेबिलिटी का, इसमें नंबर ऑफ हेड्स, जिसको हम रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, ऐसे आगे भी बताऊंगा, इसको मैंने बोला नंबर ऑफ हेड्स। क्या मैंने बताया, नंबर ऑफ हेड्स, न हेड्स का नंबर। तो अब जैसे मैंने ये रूल बना लिया ना नंबर ऑफ हेड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हर एक एलिमेंट्री इवेंट, ये जो एलिमेंट्री इवेंट्स है ना, ये एक नंबर से एसोसिएट हो जाएगा, किससे, 2 से, बिकॉज इसमें 2 हेड है। फिर एक ये नंबर से एसोसिएट हो जाएगा, किससे, 1 से, बिकॉज इसमें 1 हेड है। फिर ये भी एक नंबर से एसोसिएट हो जाएगा, किससे, 1 से, बिकॉज इसमें भी 1 हेड है। ये किससे एसोसिएट हो जाएगा, 0 से, बिकॉज इसमें 0 हेड है। तो क्या किया हमने, हर एक एलिमेंट्री को नंबर से एसोसिएट कर दिया। अब इसमें कितने टाइप के नंबर मिले, एक तो 0 मिला, एक 1 मिला, एक 2 मिला। अब मैं अगर बोलूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब है कि इस 1 नंबर से जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, एक तो हेड टेल और टेल हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/4, 1/2। अब अगर मैंने बोला ना प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 से जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड है ना उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितने, एक ही है, टेल टेल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। फिर मैंने बोला कि x इज इक्वल्स टू 2 से जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड है, इसमें भी एक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या हो जाएगा, हेड कॉमा हेड, तो क्या हो जाएगा, ये अगेन 1/4, ठीक है ना। और अगर तुम ध्यान दोगे कि ये 1/2, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू t, ये 1, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगा ना, इसका जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। क्यों, इसलिए कि x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर तुम एलिमेंट्री इवेंट्स लोगे तो पूरे सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स कवर हो जाएंगे, और सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रही बात, कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, इसको ही हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, इस x को क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2, अगर इन सबको प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो हमेशा 1 होगा। क्यों, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, सारे एलिमेंट्री इवेंट सैंपल स्पेस के कवर हो जाएंगे। तो उनका सम प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, 1 होगा, और हमेशा ये 1 होगा। अब ये रूल मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने एक रूल बना दिया नंबर ऑफ हेड्स, जैसे मैंने एक रूल ऐसे बना दिया, देखो ये तो आगे बताते, देखो रूल मैंने ऐसे बना दिया, मैंने क्या बोल दिया, एक रूल बना दिया, इसको रूल बना दिया मैंने ऐसा। रूल को हम चेंज कर सकते हैं, इसको मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, मैंने ये रूल बना दिया, ठीक है ना। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये रूल बना दिया, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इस रूल के क्रॉसपॉन्डिंग हर एक एलिमेंट्री इवेंट से एक नंबर एसोसिएट हो जाएगा। कितने हेड हैं, 2, कितने टेल हैं, 0, तो 2 माइनस 0 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एक हेड एक टेल, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी एक हेड एक टेल, तो ये भी हो जाएगा 0। इसमें क्या है, 2 टेल, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ हेड में से नंबर ऑफ टेल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, -2। अब इसमें 2 आ रहे हैं ना नंबर, एक तो इसमें भी 3 आ रहे हैं, 2, -2 एंड 0।
अब मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 0 निकालो। इसका मतलब क्या है कि 0 के क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो हेड टेल और दूसरा टेल हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या है 2, टोटल क्या है नंबर 4, तो 1/2। फिर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 2 के क्रॉसपॉन्डिंग कितने एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं, हेड हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये क्या हो जाएगा 1/4। फिर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू -2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग -2 के क्रॉसपॉन्डिंग कितने एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या हो जाएगा 1/4। अगेन देख लो 1/4, 1/4 एंड 1/2, इसका सम क्या होगा 1 होगा। क्यों? बिकॉज x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। इसके क्रॉसपॉन्डिंग पूरा सैम्पल स्पेस का के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स आ गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। ये अभी आगे मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, देखते चलो। यही बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है, इन ऑल ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट वी हैव ए रूल। हम लोग इसी रूल, जो अभी हमने रूल असाइन किया है ना, ये रूल असाइन किया है, इस टाइप का हम लोग रूल बनाएंगे किसी भी सैम्पल स्पेस में। और रूल वैरी कर सकता है, एक ही सैम्पल स्पेस पे हम इन्फानाइट रूल बना सकते हैं, उसके क्रॉसपॉन्डिंग इन्फानाइट क्या बोलते हैं, हर एक एलिमेंट्री इवेंट के क्रॉसपॉन्डिंग इन्फानाइट डिफरेंट टाइप्स के रियल नंबर एसोसिएट हो सकते हैं। अभी तुमने देखा एक ही सैम्पल स्पेस था ना, यही सैम्पल स्पेस था ना, इसमें हमने क्या किया, 2 रूल बना दिया। ऐसे करके तुम इन्फानाइट रूल बना सकते हो। नंबर ऑफ हेड स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ टेल स्क्वायर भी कर सकते हो, कि ये भी रूल बन जाएगा। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग भी हर एक एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगा, एक रियल नंबर से एसोसिएट हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, वी हैव ए रूल विच असाइन टू ईच आउटकम, जितने भी आउटकम होंगे ना सैम्पल स्पेस के, उसको हम क्या करेंगे, एक सिंगल रियल नंबर से एसोसिएट कर देंगे। दिस सिंगल रियल नंबर मे वैरी विद डिफरेंट आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे ये वैरी कर रहा है ना डिफरेंट आउटकम में, ये जो रियल नंबर, इसके लिए 2 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए -2 है, ये वैरी कर सकता है, ठीक है। हेंस इट इज़ अ वेरिएबल, ये जो हमारा नंबर है ना, ये वेरिएबल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। इस x को हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अब अगर मैंने बोला कि ये जो कैपिटल X है कौन कौन से नंबर्स ले सकता है, तो ये एक तो 2 ले सकता है, एक 0 ले सकता है, एक -2 ले सकता है। तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हम इसको कैपिटल X को क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। देखते चलो, बात सुनते चलो, अभी और आगे क्लियर हो जाएगा। हेंस इट इज़ अ वेरिएबल, ऑल्सो इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। देखो ए रैंडम वेरिएबल को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल X से, ठीक है। इफ यू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, अगर तुम्हें फंक्शन का डेफिनेशन याद है, यू विल रियलाइज दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, एक्चुअल में एक फंक्शन है, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ आउटकम, जिसका डोमेन क्या है, आउटकम और सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी यहाँ पे देख लो, ये जो रैंडम वेरिएबल मैंने असाइन किया ना, ये एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे है अभी समझा रहा हूँ। ये हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है। कैसे है वो भी समझा रहा हूँ, देखते चलो। इसको हम एक फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी लिखा p, और यहाँ पे हमने क्या डालेंगे, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, जैसे तुम ना इसको ऐसे देखो, जैसे हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ लिखते हैं ना। x में क्या डालते हैं, इसकी जगह क्या डालते हैं, डोमेन का एलिमेंट, y क्या होता है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x, और यहाँ पे क्या डालेंगे, डोमेन का एलिमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर आएगा। तो इसमें डोमेन का एलिमेंट यहाँ पे कौन सा डालेंगे, ये डोमेन का एलिमेंट कौन सा डालेंगे, जो सैंपल स्पेस है उसका एलिमेंट्री इवेंट। जैसे हमने x लिखा और यहाँ पे लिखा h, और ये हमने रूल बना रखा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड 2 है माइनस नंबर ऑफ टेल 0 है, तो ये 2। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो हमारा हेड है ना, ये डोमेन का एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। फिर हमने ऐसे लिखा ht, तो फिर ये भी डोमेन के एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0। फिर हमने लिखा x th, फिर ये क्या हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या लिखा x tt, फिर क्या हो जाएगा, ये हेड कितना है 0 - 2 - 2।
अब इस जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है? डोमेन तो इसका सैम्पल स्पेस है, ठीक है, ये डोमेन है इसका, बिकॉज डोमेन, इसी से तो हम एलिमेंट्री इवेंट्स के करॉस्पॉन्डिंग रियल नंबर फिक्स कर रहे हैं। और रेंज क्या है किसका? इस रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या है? एक हो गया, ऐसे लेंगे -2, 0 एंड 2, बिकॉज यही 3 रियल नंबर आ रहे हैं ना, तो रेंज ये हो गया, डोमेन ये हो गया, फंक्शन ये हो गया, यही बात यहाँ पे बोल रहा है। ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कुछ भी। देयरफॉर इट्स कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जैसे कोडोमेन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डोमेन ये रेंज क्या हुआ? रेंज इसका तो आया -2, 0, -2, 0, 2। अब ये क्या है? ये किसका जो रेंज है, ये किसका सबसेट है? रियल नंबर का। तो रैंडम वेरिएबल का जो कोडोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है। डोमेन क्या होगा? सैम्पल स्पेस, रैंडम वेरिएबल का डोमेन सैम्पल स्पेस होगा, ये फंक्शन है। और रेंज हम लोग देख लेंगे, मतलब कि इस फंक्शन के करॉस्पॉन्डिंग ये 3 नंबर एसोसिएट हुए ना, -2, 0 एंड -2, ये 3 नंबर एसोसिएट हुए, तो ये रेंज हो गया। कोई भी रियल नंबर एसोसिएट हो सकता था, तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हटाओ, अभी आगे हम लोग करेंगे ना, उसमें डिटेल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, डेफिनेशन नंबर 4 में आते हैं। ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन क्या? इज द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए 2 कॉइन। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। एक हमने एक्सपेरिमेंट लिया, कौन सा एक्सपेरिमेंट लिया? टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स इन सक्सेशन, एक के बाद एक। द सैम्पल स्पेस क्या हो गया हमारा? ये सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है। लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेंड। ये हमारा कैपिटल एक्स क्या फंक्शन है? ये क्या रूल हमने क्या बनाया? जैसे हम लोग फंक्शन में एक ही डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं ना, वैसे ही एक ही सैम्पल स्पेस के क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल बना सकते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में फंक्शन है। लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेंड, हमने एक फंक्शन बना लिया। देन एक्स क्या हमारा? इज अ रैंडम वेरिएबल, एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक्स का वैल्यू क्या होगा? वेरी करेगा, तो उसे हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम क्यों बोलते हैं? बिकॉज रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग वेरिएबल है, ये जो एक्सपेरिमेंट, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, उसके क्रॉसपॉन्डिंग वेरिएबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। एंड फॉर ईच आउटकम इट्स वैल्यू इज गिवन बिलो। अब हमने लिखा एक्स, फंक्शन में ऐसे ही करते हैं ना, फंक्शन में ऐसे ही लिखते हैं, एफ लिखते हैं, यहाँ पे डोमेन लिखते हैं, और जब डोमेन हमने लिखा तो यहाँ पे क्या होता है? उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आता है, मतलब ये रेंज का एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स लिखा, एक्स फंक्शन की तरह, एफ स्मॉल एफ की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे हमने डोमेन का एलिमेंट लिखा। तो इसमें क्या बोला? फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया? नंबर ऑफ हेड ऑब्टेंड। तो कितने हेड है? 2। तो इसका मतलब जब डोमेन का एलिमेंट हमने उठाया एच एच उठाया, डोमेन का एलिमेंट यहाँ से उठाया, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग रेंज क्या मिला हमें? 2। फिर एच कॉमा टी उठाया तो हमें रेंज क्या मिला? 1। फिर टी कॉमा एच उठाया तो फिर रेंज 1 मिला, मतलब रेंज मतलब कि वैल्यू 1 मिला टी कॉमा एच का। फिर टी कॉमा टी के क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिला हमें? वैल्यू 0। मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सैम्पल स्पेस। जैसे मोर देन वन फंक्शन कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेम सेट, तो वैसे मोर देन वन रैंडम वेरिएबल हम लोग सेम सैम्पल स्पेस पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरे रैंडम वेरिएबल को जनरली कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डिनोट द नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल फॉर ईच ऑफ द आउटकम। तो देख लो, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तो इसमें हेड कितने? 2, टेल कितने? 0, तो 2 - 0, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ गया? 2। फिर इसमें बताओ, एक हेड एक टेल, तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग एच कॉमा टी, ये डोमेन का एलिमेंट है एच कॉमा टी, उसके क्रॉसपॉन्डिंग इमेज क्या मिला? 0। फिर टी कॉमा एच डोमेन का एलिमेंट है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग इमेज क्या मिला हमें? 0। फिर टी कॉमा टी डोमेन का एलिमेंट है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग इमेज क्या मिला? -2। तो रेंज क्या हो जाएगा? इस कैपिटल वाई जो रैंडम वेरिएबल है, इसका रेंज क्या हो जाएगा? -2, 0 एंड 2। ये जो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, इसका रेंज क्या हो जाएगा? 1, 0, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। दस एक्स एंड वाई आर 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल, ये हमारा एक्स हो गया एंड वाई क्या हो गया? आर 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन द सेम सैम्पल स्पेस एस, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 22 देख लो, इसमें क्या बोल रहा है?
इसमें बोला है पर्सन प्ले ए गेम ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन 3 टाइम्स। कोई पर्सन है, गेम खेल रहा है, 3 बार क्वाइन को टॉस कर रहा है। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2। एक बार हेड आएगा तो उसे ₹2 मिलेगा बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम, एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू बी गिवन 1.5। एक टेल के लिए उसे क्या देना होगा, ₹1.5 देना होगा। एक हेड के लिए उसे ₹2 मिलेगा। ठीक है, टू द ऑर्गेनाइजर। लेट, अब एक हमने एक्स किया डिनोट, द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। शो डैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इज इट एज अ फंक्शन ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हमें दिखाना है कि जो हमारा कैपिटल एक्स है एक रैंडम वेरिएबल है, और फिर इसे दिखाओ कि ये फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल जो कैपिटल एक्स है इट इज़ अ फंक्शन। हमने क्या मान लिया, कैपिटल एक्स को क्या माना, इज अ नंबर हुज वैल्यू आर डिफाइंड ऑन द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका वैल्यू किस पे डिफाइंड होगा, सैम्पल स्पेस के आउटकम पे। ठीक है, देयरफॉर एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कैपिटल एक्स का वैल्यू किस पर डिफाइंड होगा, जो हमारा सैम्पल स्पेस है ना, सैम्पल स्पेस के आउटकम पे। तो सैम्पल स्पेस का जो आउटकम, सैम्पल स्पेस बना कैसे, रैंडम एक्सपेरिमेंट से, इसीलिए हमने रैंडम वेरिएबल बोला। अब सैम्पल स्पेस का पहला आउटकम क्या रहा है, हेड कॉमा हेड कॉमा हेड। तो बताओ अगर ये आउटकम होगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, ₹6 मिल जाएंगे। एक हेड पे ₹2, तो 3 हेड आएगा तो उस पर 6 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग उसे कितने पैसे मिलेंगे, 6। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे अगर लिखूँ ना x, और यहाँ पे मैंने डोमेन का एलिमेंट लिखा h, तो ये किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। ये मतलब हुआ। अब देखो 2 हेड आया और 1 टेल आया, तो उसको अमाउंट क्या मिलेगा, 2 हेड 1 टेल। तो 2 हेड पे तो वो क्या करेगा, ₹4 जीतेगा। एक टेल पे वो क्या करेगा, ₹1.5 लूज करेगा। 4 - 1.5 क्या हो गया, 2.5। तो इस केस में उसका क्या बना, इस केस में बना उसका 2.5। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2.5 बनेगा। अगेन 2 हेड है 1 टेल है, तो इस केस में भी उसका क्या बनेगा, 2.5। यहाँ भी हमारा क्या बनेगा, 2.5। इस केस में भी उसका क्या बनेगा, 2.5 बनेगा। यहाँ भी हमारा इसका 2.5 बनेगा। इस केस में हमारा क्या बनेगा, देख लो। इस केस में 1 हेड है 2 टेल है, इसका मतलब कि वो ₹2 तो जीतेगा, बट ₹2 तो जीतेगा बट ₹3 हार जाएगा। एक टेल पे क्या हमारे पास, उसको ₹1.5 देने होंगे, तो 2 टेल पे उसे ₹3 देने होंगे। तो नेट क्या मिल रहा है, नेट अमाउंट उसको क्या मिल रहा है, -1। वो लूज कर गया। ठीक है ना, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिला हमें, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या मिला, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें मिला -1। इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग हमें मिला -1। अगेन यहाँ पे 2 टेल है 1 हेड है, यहाँ पे इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, -1। ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग उसे क्या मिलेगा, ये तो 3 टेल आ गया, मतलब कि ₹1.5 उसे 3 बार देने होंगे, तो क्या होगा, -4.5। माइनस का मतलब क्या हो रहा है कि उसे देना है, ये इतने पैसे उसे देना है। इस अगर ये हमारा आउटकम आया तो उसे -1 देना है, ये आउटकम आया तो -1, ये आउटकम आया तो -1, ये आउटकम आया तो -4.5, ये आउटकम आया और ये आउटकम आया और ये आउटकम आया, तो उसे क्या होगा, ₹2.5 वो जीतेगा। और ये आउटकम आ गया तो ₹6 जीत जाएगा। ठीक है, अब इसी के क्रॉसपॉन्डिंग हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख देंगे x और यहाँ लिखेंगे HHT, ये क्या हो जाएगा, 2.5। फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी 2.5 ऐसे लिख लेंगे x HTH, ये भी क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। ठीक है, यही है यहाँ पे लिखा हुआ है। वेयर माइनस साइन शो द लॉस ऑफ द प्लेयर, सच दस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस x takes a unique value, hence x is a function of the sample space whose range is, रेंज क्या आ रहा है, यही आ रहा है रेंज। ठीक है, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर 23 देख लो नेक्स्ट वीडियो में।